Today we are going to start question number 5 of worksheet number 3 of class 7th, and the chapter is chapter number 2, that is operation on rational numbers. So your question number 5 is, these two sides are given to you with different rational numbers. You have to prove that this number multiplied by sum of these two rational numbers, that will be equal to this one. But over here it is your distributive property. When you are going to multiply this number one by one to both these numbers, we will be getting this side, है ना. So we are going to solve one by one both the sides and we have to check कि हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं आता है. ठीक है, वैसे क्वेश्चन में ऑलरेडी इक्वल गिवन है तो हमारा आंसर इक्वल ही आना चाहिए. ठीक है, सो ओवर हियर आई हैव रिटन ओवर हियर -4/3 into 2/5 plus -7/10. Now first we have to solve the term inside the bracket. So it is 2/5 plus -7/10. अब ये रैशनल नंबर्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पर रैशनल नंबर्स को कैसे हम सॉल्व करते हैं, वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल. और इक्वल बनाने के लिए वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 5 and 10. सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5 and 10? इट विल बी सिंपली, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी किया है. सो 5 विल बी एज इट इज, 2 5s are 10. Now in the next step 5 के टेबल में दोनों आ जाएंगे. सो इट विल बी 2 5s are 10. दैट मीन्स हमारा जो डिनोमिनेटर है दैट शुड बिकम इक्वल टू 10. सो स्टार्ट द ब्रैकेट इनसाइड, इट विल बी अपॉन 10. 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज 2, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस. 10 के टेबल में 10 आएगा 1 टाइम, मल्टीप्लाई बाय 7. सो इट इज़ -4/3 इंटू 4 - 7/10. नाउ आप सभी को पता है कि व्हेन वन नंबर इज ऑफ प्लस साइन एंड वन नंबर इज ऑफ नेगेटिव साइन, we subtract both the numbers. So 7 - 4 is 3, but the greater number is of negative sign, so in your answer there will be -3/10. Now see, both the numbers they are in the multiplication. दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे. बट सी 3 and 3 they will cancel with each other. So you are left with -4 into -1 whole upon 10. So क्या आ जाएगा आपके पास अब, -4 माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 4/10, and both these numbers they will be cancelled by the table of 2. 2 2s are 4, 2 5s are 10. So your answer is 2/5. This is the left hand side. Now we are going to solve the right hand side. Right hand side में हमारे पास ये फैक्टर्स गिवन थे. So पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट्स. ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर अब जब हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, सो वी आर जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स एंड मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, प्लस मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स अपॉन मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स. अब आपने देखना है कोई नंबर कैंसिल होगा, फर्स्ट वाले में देखो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा. सो इट विल बी 4 2s are -8/3 5s are 15, एंड ओवर हियर माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, हमारा माइनस साइन, इट विल फिनिश. ठीक है, एंड ओवर हियर 2 2s are 4, 2 5s are 10, ये आपके कैंसिल हो गए. सो यू आर लेफ्ट विथ 2 7s are 14 अपॉन 3 5s are 15. अब यहाँ पर डिनोमिनेटर आपके दोनों के सेम है. ठीक है, सो इन योर आंसर अब आपको एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको पता है कि जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम होगा, इन योर आंसर द डिनोमिनेटर विल बी द सेम नंबर. यू हैव टू जस्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स जो भी उनके बीच में साइन होगा. सो ओवर हियर वी हैव -8 + 14. अब क्या करेंगे आप, 14 - 8 कितना होगा, इट विल बी 6/15. नाउ 6 and 15 दोनों नंबर्स आपके कौन से टेबल में आते हैं, इन द टेबल ऑफ 3. सो 3 2s are 6, 3 5s are 15. सो योर आंसर इज़ 2/5. अब देखो जब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया योर आंसर इज़ 2/5, और जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था देन ऑल्सो योर आंसर वॉज 2/5. दैट मीन्स योर बोथ साइड्स आर इक्वल. तो आप अपना आंसर कैसे लिखेंगे एट दी एंड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज़ वेरीफाइड. ठीक है, मैंने यहाँ से जब क्वेश्चन स्टार्ट किया आई हैव ऑलरेडी रिटन लेफ्ट हैंड साइड एंड टू द राइट हैंड साइड. सो दैट मीन्स बोथ दी साइड्स आर इक्वल, है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो सेम. So I have written over here left hand side. So 3/5, first we have to solve the term inside the bracket. So inside the bracket there are two rational numbers.
दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है, ठीक है. सो वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल. जस्ट टेक द एलसीएम ऑफ 7 एंड 14. तो 7 और 14 का एलसीएम कितना आएगा? इट विल बी 14. 7 2 जार 14, ठीक है. सो 3/5 विल बी एज इट इज. मल्टीप्लाई, स्टार्ट द ब्रैकेट, होल अपॉन 14. 7 के टेबल में 14 आता है 2 टाइम्स. मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज -1. माइनस साइन, 14 1s are 14 into numerator is 5. Now next 3/5 multiply by 2 into -1 will be -2. 1 into 5 will be -5/14, ठीक है. ये वाला माइनस आपका वैसे ही आ जाएगा. 1 5s are 5. नाउ 3/5 इंटू माइनस और माइनस की टर्म आपस में ऐड होंगी बट द साइन विल बी नेगेटिव. अब इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में देखो, इट इज़ द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. हमने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले चेक करो क्या कुछ आपस में कैंसिल होगा. नथिंग विल कैंसिल, है ना. ओके, यहाँ पर देखो ये 7 and 14 दे विल कैंसिल विद ईच अदर. 7 1s are 7, 7 2s are 14. सो 3/5 इंटू -1/2. 7/14 आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है. सो इट विल बी -1/2. नाउ जस्ट मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स. 3 इंटू -1/5 इंटू 2, और सिंपली इट विल बी -3/10. ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द राइट हैंड साइड. सो राइट हैंड साइड में फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट्स. सो इनसाइड द ब्रैकेट बोथ द रेशनल नंबर्स दे आर हैविंग द मल्टीप्लिकेशन साइन. तो हमें एलसीएम वगैरह लेने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है. जहाँ कहीं भी आपके पास प्लस और माइनस वाले रेशनल नंबर्स होंगे देन यू हैव टू टेक द एलसीएम, ठीक है. सो नथिंग विल कैंसिल. सो 3 इंटू -1/5 इंटू 7 माइनस 3 5s are 15. ओके, 5 will cancel with 5. So it will be simply 3/14, है ना. So minus 3/5 7s are 35 minus 3/14, ठीक है. Now we have to take the LCM of 35 and 14. So it will be 2. 35 will be as it is. 2 7s are 14. Then by the table of 5, 5 7s are 35. 7 will be as it is. Then by the table of 7. So multiplication of all these factors will be 5 2s are 10. 7s are 70. So that means LCM of 35 and 14 will be 70, ठीक है. Now over here we have two rational numbers and between them there is negative sign. So हमें क्या करना पड़ेगा? We have to make the denominator equal. For that we have to take the LCM. So now in your answer the denominator will be 70. 35 के टेबल में 70 कब आता है? इट विल बी 2 टाइम्स. मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको पता नहीं लगता है जस्ट डिवाइड दीज 2 नंबर्स. 35 2s are 70 सभी को पता होगा, ठीक है. सो 2s are मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज -3 माइनस 14 के टेबल में 70 आता है 5 टाइम्स, ठीक है. मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज 3. नाउ 2 3s are -6, ठीक है. एंड -5 3s are 15/70, ओके. सो नेक्स्ट माइनस एंड माइनस की टर्म आपस में क्या होंगी? प्लस, लेकिन साइन कितना आएगा? -21/70. अब क्या ये नंबर आपस में कैंसिल हो जाएंगे? येस, वेरी इजीली. 7 1s are 7. 0 विल बी एज इट इज. 7 3s are 21, है ना. सो -3/10. दिस इज़ योर राइट हैंड साइड. अब इसके बाद ये कुछ भी कैंसिल नहीं होगा. 3 and 10 एक साथ किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ योर राइट हैंड साइड. एंड व्हाट वाज योर लेफ्ट हैंड साइड? योर लेफ्ट हैंड साइड वाज दिस वन, -3/10. सो कंपेयर दीज टू, दे बोथ साइड्स आर इक्वल. सो आप क्या लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. क्लियर? योर क्वेश्चन इज वेरीफाइड. बोथ द साइड्स आर इक्वल. Now next is question number 7. Simplify and express the result in the standard form. अब इसमें कुछ भी नहीं है. अगर आपको पहले वाला क्वेश्चन समझ आ गया तो ये वाले क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है. सो सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज, योर फर्स्ट पार्ट इज दिस नंबर -4 मल्टीप्लाई बाय 7/3 माइनस 9/10. सो -4 मल्टीप्लाई, what we are going to do, we are going to take the LCM of these two denominators. दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट देम, ठीक है. सो LCM ऑफ 3 and 10. 2 3 will be as it is. 2 5s are 10.
then by 3 ones are 3, then by 5 ones are 5. So multiplication of all these factors will give you 5 3s are 15, 2s are 30. ठीक है. So 7 upon 3 minus 9 upon 10. LCM of 3 and 10 will be 30. मतलब in your denominator there should be 30. मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया. Now see, minus 4 will be as it is. Multiply, start the bracket. हाँ, now our LCM was 30. So 3 के टेबल में 30 कब आता है? 10 times. You will write over here 10. Multiply by numerator is 7 minus 10 के टेबल में 30 आता है 3 times. Multiply by numerator is 9. ठीक है. Now minus 4 multiply by 10 sevens are 70 minus 3 nines are 27 upon 30. क्लियर. अब इसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ स्टेप. सो माइनस 4 70 माइनस 27 कितना आएगा आपके पास? अब एक नंबर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट. ठीक है. 10 माइनस 7 इज 3 एंड 6 माइनस 2 इज 4 अपॉन 30. ठीक है. नाउ दोनों के बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई. जस्ट मल्टीप्लाई देम. अब देखो 2 2s are 4, कैंसिल इट, एंड 2 15s are 30. बाकी किसी भी टेबल से कैंसिल नहीं होगा आई थिंक. सो योर आंसर इज माइनस 2 इंटू 43 अपॉन 15. ओके. और इट विल बी माइनस 86 अपॉन 15. 43 2s are 86 अपॉन 15. ठीक है. सो दिस इज द आंसर फॉर दी क्वेश्चन नंबर 1, है ना. और क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट. पहले हमने एलसीएम लिया. वी हैव टू सॉल्व द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट. सॉल्व करके हमारे पास ये आया. अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था. सो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 4 and 30 दे विल कैंसिल विद ईच अदर एंड यू विल बी लेफ्ट विद माइनस 86 अपॉन 15. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन. सो 7 upon 3 विल बी एज इट इज. नाउ अगेन 3 can be written as 3 upon 1. ठीक है. So we have to take the LCM of now 8 and 1. It will be simply 8, है ना. So क्या आएगा आपके पास ब्रैकेट में? 8 के टेबल में 8 आता है 1 टाइम. मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज 9 प्लस 1 के टेबल में 8 आता है 8 टाइम्स. मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज 3. नाउ नेक्स्ट 7 upon 3 एज इट इज. मल्टीप्लाई 9 प्लस 1 9s are 9, 8 3s are 24 upon 8. 7 upon 3 will be as it is. It will be 33 upon 8. अब इन दोनों नंबर्स के बीच में सी द साइन इज मल्टीप्लिकेशन. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दैम, है ना. तो आपने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं. सो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स. क्या कुछ कैंसिल होगा? येस. 3 1s are 3, 3 11s are 33. So you are left with 7 into 11 upon 1 into 8 which is equal to 77 upon 8. Clear? Now next question and fourth part, this will be your homework. You have to try it yourself. Fine. So first solve the term inside the bracket. So LCM of 3 and 7 will be 21. दोनों प्राइम नंबर्स हैं आपके, तो 21 आएगा. ठीक है. दोनों अपने अपनी टेबल में आते हैं. So that means in your answer denominator will be 21. 3 के टेबल में 21 आता है 7 times. Multiply by numerator is -4 plus 7 के टेबल में 21 आता है 3 times. Multiply by numerator is 5 into 7 upon 9. Now next step, minus 28 plus 3 5s are 15. 7 4s are 28 with minus sign. 3 5s are 15 upon 21 inside the bracket into 7 upon 9. Now next step, it will be minus 28 plus 15. एक नंबर आपका प्लस का, एक माइनस का, तो आप माइनस करोगे. 8 minus 5 is 3, 2 minus 1 is 1, but the sign will be of negative sign. नेगेटिव होगा ना, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन क्या है? माइनस. सो इट इज़ माइनस अपॉन माइनस 13 अपॉन 21 ओके इंटू 7 अपॉन 9. अब इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई. जस्ट मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स. क्या कुछ नंबर आपस में कैंसिल होगा? येस. 7 1s are 7, 7 3s are 21. सो माइनस 13 अपॉन 9 3s are 27. दिस इज योर आंसर आई थिंक. क्लियर? So these were the solutions of question number 7. You have to do it and you have to complete it. Okay. And last part you will try it yourself. It will be your homework. Okay. So
So that's it. Thank you.